तो दोस्तों, आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम काका कालेलकर का जीवन काल बताने जा रहे हैं। सन 1885 से 1981 ईस्वी तक बताने जा रहे हैं इनका जीवन परिचय। ये विस्तार में है, ये संक्षिप्त में है। पहले हम आप सभी लोगों को संक्षिप्त में एक बार इनका परिचय करा देते हैं। इनका नाम काका कालेलकर, इनके पिता का नाम बालकृष्ण कालेलकर। इनका जन्म सन 1885 में ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म काका कालेलकर का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। मतलब जहाँ इनका जन्म स्थान था वो सातारा महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी शिक्षा स्नातक और इनका संपादन था राष्ट्रमत मराठी पत्र। और इनकी लेखन विधा निबंध, यात्रा, व्रत, संस्मरण, आत्मचरित। और इनकी भाषा शैली भाषा परिष्कृत खड़ी बोली। और इनकी शैली क्या थी? परिचयात्मक, आत्मकथनात्मक, विवरणात्मक, काव्यात्मक, हास्य व्यंग्य। और इनकी प्रमुख रचनाएं जीवन साहित्य, निबंध, संग्रह, हिमालय प्रवास, यात्राव्रत, बापू की झांकियां, संस्मरण, जीवन लीला, आत्मचरित। और इनका निधन 21 अगस्त सन 1981 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन काका कालेलकर का निधन 21 अगस्त 1981 ईस्वी में हुआ था। इनका साहित्य में स्थान एक संत के रूप में और दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब इन्होंने हिंदी प्रचार किया था, इसीलिए इनका दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। हमने ये आपको बता दिया संक्षिप्त में, ये संक्षिप्त में है। अब ये विस्तार में आप लोगों को बता देते हैं। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 ईस्वी में हुआ था। किनका? काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 ईस्वी में हुआ था। काका साहब प्रारंभ से ही अत्यधिक कुशाग्र बुद्धि वाले थे। कौन? काका कालेलकर प्रारंभ से ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे। अतः इन्होंने अपनी मातृभाषा मराठी के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं का भी अध्ययन किया। इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का अध्ययन किया? मातृभाषा मराठी के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और गुजराती आदि भाषाओं का भी अध्ययन करके उन पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। बम्बई विश्वविद्यालय से इन्होंने सन 1907 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? बम्बई के विश्वविद्यालय से। इन्होंने सन 1907 ईस्वी में किसकी परीक्षा? बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने तिलक द्वारा स्थापित मराठी पत्र राष्ट्रमत का संपादन किया। बड़ौदा गंगानाथ भारती सार्वजनिक विद्यालय के संपादन किया। बड़ौदा गंगानाथ भारतीय सार्वजनिक विद्यालय के आचार्य के पद पर भी कार्य करते हुए इन्हें काका का विशेषण प्राप्त हुआ। सन 1914 ईस्वी में शांति निकेतन के अध्यापक और फिर साबरमती आश्रम हिमालय के प्रधानाध्यापक बने। कौन? काका कालेलकर साबरमती आश्रम विद्यालय में प्रधानाध्यापक बने। काका साहब गुजरात विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे। कहाँ कुलपति रहे? तो गुजरात विश्वविद्यालय में। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद
काका साहब राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ गए। किसके संपर्क में? महात्मा गांधी जी के संपर्क में आते ही वे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा तथा मानवोद्धार के कार्यों पर लगा दिया। सन 1964 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। समय समय पर इन्हें अखिल भारतीय तमिल बोर्ड, गांधी विचार परिषद आदि का अध्यक्ष बनाया गया। किसका अध्यक्ष? बोर्ड, गांधी विचार परिषद आदि का अध्यक्ष बनाया गया। निरंतर हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए इस अमर साधक का 21 अगस्त 1981 का निधन हो गया था। काका कालेलकर का 21 अगस्त 1981 में निधन हो गया था। हमने आप सभी लोगों को एक ये संक्षिप्त में पढ़ा दिया, मतलब विस्तार में पढ़ा दिया, और ये संक्षिप्त में ये आप विस्तार में आप सभी लोगों को बता दिया, और ये संक्षिप्त में पढ़ा दिया आप सभी लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमारी 5 पार्ट पूरे हो चुके हैं। ये हमारा 6 लेसन है काका कालेलकर का। इससे पहले हम 5 पार्ट पढ़ा चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।